क्लास 6 ये आपके आगे ये क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर है 42। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच? विद्युत स्विच का कार्य क्या है? इट इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट। ये एक सरल उपकरण है जो या तो सर्किट को तोड़ता है या पूरा करता है। तो ये क्या है? एक हमारा उपकरण है जो सर्किट को जोड़ेगा या उसको ब्रेक करेगा। एग्जाम्पल, माइक्रोवेव और टॉय कार्स, वी आर स्विच टू टर्न इट ऑन और ऑफ। माइक्रोवेव या खिलौने कारों में हमारे पास इसे चालियाँ बंद करने के लिए क्या होता है? स्विच होता है। तो जो हमारा स्विच होता है वो क्या करता है, कार्य करता है, वो उसका फंक्शन होता है ऑन करने के लिए या ऑफ़ करने के लिए। तो जब भी आज स्विच का वर्क क्या होता है, टॉय कार है, माइक्रोवेव है, फ़ैन है, कुछ भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सेल? हाउ मैनी टर्मिनल इट हैज़? विद्युत सेल क्या है और इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? An electric cell is a device that convert chemical energy into electrical energy. विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो रासायनिक केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है। तो हमें इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल कहा जाता है। इट हैज़ 2 मेटल प्लेट्स। इसमें 2 धातु की प्लेटें होती हैं जो 2 टर्मिनल को दर्शाती है, यानी कि जो हमारे प्लेट्स होती है वो 2 टर्मिनल्स को शो करती है। एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ऋणात्मक और धनात्मक इसके अंदर रसायन होता है, यानी कि केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जो हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर हमारे 2 टर्मिनल्स पाए जाते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44। स्टेट इज़ ट्रू और फॉल्स। जो कथन हमें दिए गए हैं उनमें सत्य और असत्य बताना है। बल्ब हैज़ 1 टर्मिनल। क्या बल्ब का टर्मिनल एक ही होता है? नो, बल्ब के 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट इज़ प्रेजेंट इन द सेल। सेल में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। यस, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं। कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तांबा बिजली का अच्छा कंडक्टर है। यस, जो हमारा तांबा है, कॉपर है, आयरन है, ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सर्किट शो द पाथ ऑफ अ करंट। सर्किट करंट का पाथ दिखाता, रास्ता दिखाता है। यस, जो सर्किट होता है वो शो करता है कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव ट्रांसमिट हो रहा। क्लियर? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। क्लासीफाई करना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर, जो हमें मटेरियल दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कौन से कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर, कौन से हमारे क्या है गुड कंडक्टर और कौन से बैड कंडक्टर है, मतलब बैड है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कौन कौन से हमारे? वही मेटल, कॉइन, निडल, की, आयरन है। तो जितने भी हमारे मेटल के इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, यानी कि सिक्का, सुई, चाबी, लोहे की कील। बट इंसुलेटर क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो वो हमारे यहाँ इरेज़र, ग्लास, पेंसिल, प्लास्टिक, स्केल। तो कौन कौन से? कांच, रबड़, पेंसिल, प्लास्टिक, स्केल आदि। बट इसमें ना एक एक्सेप्शन आ जाती है। जो पेंसिल की निब होती है ना वो ग्रेफाइट होती है, तो वो हेल्पफुल रहती है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। जो ग्रेफाइट होता है ना वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो आपको आगे पता चलेगा, अभी के लिए इतना ही है। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ अ ड्राई सेल। शुष्क सेल के 2 लाभ बताइए। ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा जो ड्राई सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करेगा। इट लाइट एंड स्मॉल इन साइज। ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है और आकार में कैसा होता है? ये बहुत छोटा होता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? उनका एक एक एग्जाम्पल देना है। चालकों और कुचालकों को परिभाषित करें और प्रत्येक का एक उदाहरण दें। एक कंडक्टर इज दैट विच इजीली अलाउ द पैसेज ऑफ करंट। सुचालक वह होता है जो आसानी से अपने से होकर करंट को गुजरने देता है, जो इजीली क्या करता है? जिससे करंट ट्रांसमिट होता है। उदाहरण के लिए हमारा एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सारे मेटल के जितने भी प्रोडक्ट हैं। और जबकि एन इंसुलेटर इज दैट विच डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ करंट।
इंसुलेटर वह होता है जो करंट को अपने से होकर गुजरने नहीं देता, यानी कि जिसमें से करंट ट्रांसमिट नहीं होता। तो हमारे पास क्या रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सारे कौन से होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, इस यानी कि कुचालक होते हैं। इनमें से हमारा क्या नहीं जाता? करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो कंडक्टर और इंसुलेटर हमें पता। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक सेल एंड साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत सेल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक और विद्युत बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो हमारे इलेक्ट्रिक सेल को अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने क्या करा था? इन्वेंट करा था। और बल्ब को हमारे थॉमस अल्वा एडिसन ने करा था। तो विद्युत सेल को हमारा अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने करा था और विद्युत बल्ब को हमारा थॉमसन अल्वा एडिसन ने इन्वेंट करा था। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एक्टिविटी टू प्रूव द एयर इज एन इंसुलेटर। यह सिद्ध करने के लिए एक क्रियाकलाप दीजिए कि वायु कुचालक है। देखो, हमने पढ़ा था कि एयर हमारी इंसुलेटर है। क्यों? देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया और जो उसके टर्मिनल है अनकनेक्टेड इन द एयर, द बल्ब विल डू नॉट ग्लो एज द एयर इज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो। एक विद्युत परिपथ लें और उसमें टर्मिनलों को हवा में बिना जोड़े रखें, बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि हवा एक इंसुलेटर है और करंट को इसके माध्यम से प्रवाहित नहीं होने देती। जो करंट है इसके अंदर वो इजीली क्या नहीं होता? फ्लो नहीं होता। अगर हमारी एयर जो होती है वो क्या होने लगे? गुड कंडक्टर होने लगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी क्या जो होंगे? इलेक्ट्रिकल शॉक होने लगेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ब्लास्ट होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो इजीली फ्लो हो जाएगा, यानी कि शॉक सर्किट होना ये इजीली हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है कि एयर जो है वो गुड इंसुलेटर है, एक गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये हमें देखने को भी मिलता है, एयर की प्रेजेंस में करंट ट्रांसमिट नहीं होता। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द स्विच इज ऑन एंड द करंट फ्लो थ्रू इट, व्हाई डू नॉट वायर स्विच बल्ब और डिवाइस बिकम हॉट। किसी भी विद्युत परिपथ में जब स्विच चालू होता है और उसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा होता है, तो तार, स्विच, बल्ब या उपकरण गर्म क्यों नहीं होते? बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है, वो हमारे गर्म इसलिए नहीं होते हैं, यानी कि सारे के सारे उपकरण इसलिए गर्म नहीं होते, इसलिए हॉट नहीं होते, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है, पहले केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जब हॉट इसलिए नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में। जैसे आप बल्ब देखते हो, माइक्रोवेव देखते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखते हो जिसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी।